आप सभी दर्शकों का नवभारत न्यूज 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी दर्शकों के लिए समय की बड़ी खबर आपको बता दें, और जैसे कि हमने अपने चैनल के माध्यम से कई दिन पहले भी इस खबर को लेकर जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करेंगे तो आपको उसके लिए किराया थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में यात्रियों के किराए में जो वृद्धि है, यानी कि जो बढ़ावा है, जो किराए में बढ़ोतरी है, वो हो सकती है। यात्री किराए को लेकर लगभग जो एक रूपरेखा है, जो रोड मैप है, उसको तैयार कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप अभी दिया जाना बाकी है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टरों की ओर से 35% तक किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। और इसी संदर्भ में, यानी कि इसी बातचीत को लेकर ट्रांसपोर्टरों की आज यानी कि शनिवार को जम्मू में परिवहन आयुक्त के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि बाढ़ थमने के बाद यात्री किराए में नई दरों को लागू करने की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों के विभिन्न यानी कि अलग अलग रूटों पर 2500 से 3000 तक यात्री बसें जो है वो दौड़ रही हैं। इसी तरह दोनों संभागों में 20,000 मेटाडोर सड़कों पर चल रही हैं। अन्य वाहनों में ऑटो आदि अन्य वाहन जो हैं वो शामिल है। आपको बता दें कि इस समय मेटाडोर में 3 किलोमीटर पर 10 रुपए प्रति सवारी किराया जो है वो लिया जा रहा है। यानी कि अगर 35% तक किराए में वृद्धि होती है तो किराया बढ़कर 13 रुपए करीब हो चलेगा। यानी कि 13 रुपए तक का किराया जो है वो बढ़ सकता है। जो पहले आपको बता दें तो 10 रुपए प्रति सवारी जो है किराया हुआ करता था। इसी तरह यात्री बसों का रूट अगर हम बात करें तो उनके रूट के मुताबिक यात्री किराया जो है वो निर्धारित किया जाएगा। यात्री किराए में वृद्धि से सभी यात्री वाहनों पर 25 से 30% तक की वृद्धि जो है वो होगी। यानी कि 25% से 30% तक किराए में जो बढ़ोतरी है वो होने वाली है। और ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह वजीर ने यह भी कहा है कि कुछ महीने पहले स्मार्ट सिटी के तहत ई बसों में 7% तक का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन साल 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यात्री वाहनों पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाने से यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक बोझ जो है वो पड़ रहा है। और यही कारण है कि 35% तक किराए में वृद्धि का जो प्रस्ताव है वो ट्रांसपोर्टर्स द्वारा दिया गया है। और तमाम उन व्यूअर्स को हम बता दें कि अब अगर आप बसों में चल रहे हैं या मेट्रोडोर्स में चल रहे हैं और अगर आपसे कंडक्टर जो है वो ज्यादा किराया मांगता है तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में किराया जो है वो बढ़ने वाला है। और आज एक अहम इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो होने वाली है ट्रांसपोर्टर आयुक्त के साथ। आपको बता दें कि दोनों ही संभागों में, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, दोनों ही संभागों में 20,000 मेट्रोडोरें जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रही हैं। और ऐसे में जो किराए हैं उनमें भी बढ़ोतरी होना अब लाजमी है, क्योंकि साल 2021 से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यही कारण है कि अब आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना है तो उसके लिए आपको किराया देना होगा, थोड़ा ज्यादा किराया देना होगा, आपको थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से 35% तक किराया बढ़ाया जाए, उसे लेकर प्रस्ताव पहले भी आ चुका है। और आज यानी कि शनिवार के दिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जम्मू में परिवहन आयुक्त के साथ आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा, कब तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगों में इम्प्लीमेंट करने को कह दिया जाएगा, वो अभी समय बताएगा। लेकिन आज आपको बता दें कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पहले 3 किलोमीटर पर
आपको 10 रुपए प्रति सवारी देनी पड़ती थी, लेकिन अब 35% तक वृद्धि जो है वो हुई है। तो ऐसे में अब किराया 13.5 रुपए तक जो है वो होगा और इसी तरह यात्री बसों का रूट भी उसके रूट के मुताबिक जो किराया है उस हिसाब से लोगों से चार्ज किया जाएगा और किसको किस तरह से कितनी दूर जाना है और किस इलाके में जाना है और उस हिसाब से जो किराया है वो निर्धारित करेगा। तो जाहिर सी बात है, जहां ट्रांसपोर्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें जो है कास्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो वहीं जो आम जनता है उस पर भी अब सफर का बोझ जो है वो पड़ने वाला है। जो सफर है वो थोड़ा महंगा जरूर होने वाला है, लेकिन वो लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, जो बसेस में सफर करते हैं या जो मेटाडोर्स में सफर करते हैं, उनके लिए किराए में बढ़ोतरी जो है वो थोड़ा सा उनको कष्ट देने वाली है, क्योंकि अक्सर लोग पहले ही कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है और ऐसे में जब किराए की मार भी लोगों पर पड़ेगी तो उनको भी जाहिर सी बात है दर्द होना लाजमी है। तो फिलहाल जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में किराए बढ़ सकते हैं, 35% तक किराए में वृद्धि जो है वो हो सकती है और आज एक अहम मीटिंग है और इस अहम मीटिंग के चलते ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो फिलहाल जम्मू के अंदर भी लोग इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे वो देखना होगा जब लोगों से किराया वसूला जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर उन ट्रांसपोर्टर्स के लिए है जो लंबे अरसे से किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि किराए में बढ़ोतरी जो है वो की जाए, क्योंकि उन पर आर्थिक बोझ काफी पड़ रहा है। क्योंकि बीते समय में इतने सालों में तेल और डीजल की यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल हुआ है और हर साल चीजें महंगी हो रही हैं, चाहे वो गाड़ी की सर्विसेज हो या जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टर्स में लोन लिया है उन लोन को चुकाने के लिए भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। और ऐसे में ये ट्रांसपोर्टर्स जो है उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें किराए बढ़ने के बाद फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो मिल जाएगी। तो फिलहाल ये थी खास जानकारी। आप बने रहे राष्ट्रीय और राज्य की खबरों के लिए नवभारत के साथ।